शाहरुख खान ने जो अंजाम किया था, उन्होंने जो डर किया था और एक किया था, डुप्लीकेट किया था उन्होंने. आई सी टुडे एवरीबडी इज डूइंग नेगेटिव, इवन हीरोज आर ट्राइंग नेगेटिव. व्हाई नॉट? कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जो इंसान को बदलने पे मजबूर कर देते हैं. हिंदी सिनेमा हमेशा से ही इन हालातों का दर्पण रहा है. 1975 में हिंदुस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब हो चुके थे कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लागू करना पड़ा. उसी दौर में जंजीर, दीवार और शोले जैसी फिल्में आई जिनमें अमिताभ बच्चन ने एंग्री यंग मैन का किरदार निभाया जो सिस्टम से लड़कर जीतता है. लोगों ने अमिताभ के रूप में अपनी छवि देखी और अमिताभ वहीं से लोगों में महानायक बनकर उभरे. इसे अपनी जेब में रख ले पीटर. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा. ये ले. लेकिन कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता है. उसी तरह जब शाहरुख खान ने फिल्मों में काम करना शुरू किया, उस वक्त मुल्क बहुत ही संगीन हालात से गुजर रहा था. कम्युनलिज्म इस हद तक बढ़ गया था कि बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया. 1993 के ब्लास्ट से देश आग में सुलग रहा था. लोगों का गम और गुस्सा सड़कों पे आने लगा. लेकिन गवर्नमेंट सिस्टम इन सबको रोकने में बुरी तरह नाकाम रही. उसी दौर में डर और बाजीगर जैसी फिल्में आई जिनमें शाहरुख खान ने ऐसा किरदार निभाया जो नेगेटिव होने पर भी लोगों में हीरो बन गया. शाहरुख के निभाए गए किरदारों में लोगों ने खुद के जज्बातों को देखा और शाहरुख लोगों के किंग खान बनकर उभरे. हिंदी सिनेमा में हीरो की मार पे हीरो को ताली और विलन की मार पे विलन को गाली मिलती है. मगर बाजीगर और डर जैसी फिल्मों ने चले आ रहे इस रिवाज को तोड़ दिया. ये शाहरुख खान की जबरदस्त एक्टिंग का ही नतीजा था कि बाजीगर में शाहरुख के कैरेक्टर की मौत दर्शकों की आंखें नम कर गई. फिल्म बाजीगर का असर पूरे देश में नजर आने लगा. शाहरुख सही मायनों में अदाकारी के बाजीगर बनकर उभरे. अब तुझे कभी कोई तकलीफ नहीं होगी माँ. The biggest names in the film industry were chasing him to do roles. बच्चे, जवान, बुजुर्ग हर कोई उनकी अदा पर फिदा हो गया. वैसे तो शाहरुख अपनी पिछली फिल्मों से अदाकारी की धाक जमा चुके थे, जिसके असर से बड़े बैनर भी शाहरुख की तरफ खींचे चले आ रहे थे. दिल वालों का मैं दिलबर, ओ दिल लेके दिल दिया है, सौदा प्यार का किया है, दिल की बाजी जीता दिल हार कर. फिल्म प्रोड्यूसर यश चोपड़ा भी उन दिनों डर फिल्म की तैयारी में लगे थे. फिल्म के जुनूनी किरदार के लिए उन्होंने पहले आमिर खान को पसंद किया, मगर शाहरुख की जिस अदाकारी ने लोगों के दिमाग में हलचल मचा दी थी, उससे यश जी भी बच नहीं सके थे. उन्हें जुनूनी राहुल के लिए शाहरुख से बेहतर और कोई नजर नहीं आया. यश चोपड़ा का शाहरुख पर खेला गया ये दाव एकदम सही साबित हुआ. डर की रिलीज के बाद लोग भी ये कह उठे कि इस किरदार को शाहरुख से बेहतर और कोई निभा नहीं सकता. तेरा बदन तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण. शाहरुख का किरण को पुकारने का अनोखा अंदाज आज भी लोगों के दिलों में उनकी एक्टिंग की याद ताजा कर जाता है. वहीं जब फिल्म रिलीज हुई तो शाहरुख की अदाकारी का ऐसा जादू चला कि फिल्म में विलन होकर भी पूरी तारीफें खुद वहीं बटोर गए. किरदार इस तरह उलट गए कि लोग हीरो को विलन और विलन को हीरो समझने लगे. सनी देओल, जो उस वक्त एक्शन फिल्मों से अपनी एक पहचान बना चुके थे, इस फिल्म से अपनी इमेज खोते नजर आए. सनी की नाराजगी इतनी बढ़ी कि वो मीडिया के सामने साफ साफ यशराज प्रोडक्शन से नाराजगी का इजहार कर गए और उनके साथ दोबारा काम ना करने का इरादा भी कर लिया. और जब विलन के किरदार को शाहरुख इतनी आसानी से जिए जा रहे थे, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे ही किरदारों के ऑफर उन्हें एक के बाद एक आने लगे. उन्हीं में से एक ऑफर था अंजाम, जिसमें शाहरुख के साथ पर्दे पर नजर आने वाली थी उस समय दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली माधुरी दीक्षित. मगर कमजोर कहानी और बेजान डायरेक्शन ने फिल्म को डुबो दिया.
पर यहाँ भी शाहरुख तालियां बटोरने में कामयाब रहे और इस फिल्म में अपने रोल के लिए उन्हें बेस्ट विलन के अवार्ड से नवाजा गया। बॉलीवुड इतिहास में ऐसे कम ही मौके आए हैं जहां फिल्म नाकाम होने पर भी उसमें से अदाकार कामयाब होकर निकला है। खलनायक के रूप में अपनी बादशाहत साबित करने के बाद शाहरुख निकल पड़े किसी दूसरे किस्म के रोल्स में अपना सिक्का जमाने के लिए। खुद को ढूंढते शाहरुख खान, ब्रेक के बाद सिर्फ द राइज एंड राइज ऑफ हिंदी सिनेमा की धारा बदल रही थी। बहुत कुछ तेजी से बदल रहा था। फॉर्मूला कहानियों की जगह नए सोच की कहानियां सामने आने लगी। लेकिन तब भी कुछ ऐसे लोग थे जो फॉर्मूला फिल्मों को ही कामयाबी का मंत्र मानते थे। शाहरुख हमेशा से ही हिंदी सिनेमा को एक बेहतर मकाम देना चाहते थे। इसलिए शाहरुख ने ऐसी कहानियां पसंद की जो सामाजिक, इंसानी जिंदगी के सच्चे हालात से जुड़ी थी, जिनमें जिंदगी के असली रंग दिखाई देते हैं। साथ ही ये वो फिल्में थी जिनमें शाहरुख ने अलग अलग तरह के किरदार निभाकर एक तरह से अपनी अदाकारी को परखना चाहा। गुड्डू, करण अर्जुन, कभी हाँ कभी ना, ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, राम जाने, त्रिमूर्ति, जमाना दीवाना, इन सारी फिल्मों में शाहरुख की अदाकारी के कई पहलू देखने को मिले। गुड्डू एक ऐसे नौजवान की कहानी थी जो अपनी मौत के नजदीक है, फिर भी अपने आत्मविश्वास को जिंदा रखता है। वहीं करण अर्जुन पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित थी और शाहरुख ने दोनों ही जन्म के किरदारों को इतनी अच्छी तरह से जिया कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। इस फिल्म की कामयाबी के बाद कई फिल्में इस सब्जेक्ट पर बनी मगर सफल नहीं हो पाई। शाहरुख ने कभी हाँ कभी ना में एक ऐसे प्रेमी का किरदार अदा किया जो अपने प्यार का इजहार करने से डरता है। वहीं राम जाने में उन्होंने एक ऐसे टपोरी के किरदार को पर्दे पर जिया जो बुराई के खिलाफ लड़ता है। ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, त्रिमूर्ति, जमाना दीवाना, इन फिल्मों में भी शाहरुख कुछ अलग और हटके करते हुए नजर आए। और जब कोई इंसान कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो उसमें उसे कामयाबी के साथ साथ कभी कभी निराशा भी हाथ लगती है। शाहरुख के साथ भी ऐसा ही हुआ। इनमें से कुछ फिल्मों ने जहां टिकट खिड़की पर जमकर पैसों की बरसात की, वहीं कुछ फिल्मों के लिए खिड़कियां सूनी नजर आईं। शाहरुख का खान में एक कमाल की चीज है उसकी एनर्जी लेवल। उससे हर डायरेक्टर काम नहीं कर सकता। उसके पास एक गॉड गिफ्टेड एक अजीब सी एनर्जी लेवल है, उससे मैच करना हर इंसान के बस की बात नहीं। ये कहावत मशहूर है कि लोग चढ़ते सूरज को ही सलाम करते हैं। यही बात शाहरुख के लिए सही साबित हो रही थी। बाजीगर, डर और करण अर्जुन जैसी कामयाब फिल्मों ने उन्हें लोगों के सर पर बिठाया। शाहरुख इतनी जल्दी ऊपर चढ़ता चला जाएगा ये तो किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था कि फिल्म के बाद फिल्म के बाद फिल्म हिट होती जाएगी और इतनी जल्दी सुपरस्टार बनेगा। मतलब इतनी जल्दी राइज मेरे ख्याल किसी की भी नहीं हुई होगी। वहीं गुड्डू, ओ डार्लिंग, ये है इंडिया, जमाना दीवाना, त्रिमूर्ति और राम जाने जैसी फिल्मों ने लोगों को शाहरुख के बारे में एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया। ही इज ए इंटेलिजेंट पर्सन और हर इंटेलिजेंट आदमी में एक खूबी होती है कि वो वक्त के साथ साथ ही उसने एक्टिंग उसकी मैच्योर हुई है। सिनेमा हॉल से जहां शाहरुख की फिल्में कई हफ्तों तक नहीं उतर पाती थी, अब वो हफ्ते के अंदर ही सिनेमा हॉल से गायब होने लगी। फिल्म इंडस्ट्री में ये चर्चा होने लगी कि शाहरुख खान भी उन सितारों में से हैं जो शुरुआत तो धमाके के साथ करते हैं मगर बाद में कहीं खो जाते हैं। हर रोज मीडिया में शाहरुख पर एक खबर, एक कहानी जरूर होती, लेकिन जिस तरह खामोश लहरें आने वाले तूफान का संकेत देती हैं, उसी तरह शाहरुख ने भी ऐसे समय में खामोशी बनाए रखी और इंतजार करने लगे एक ऐसी स्क्रिप्ट का जो इन सारी बातों पर फुल स्टॉप लगा दे। जावेद भाई, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है तो मुझे भी बताइए ना। ऐसे समय में शाहरुख खान के हाथ लगी वो फिल्म जिसने उन्हें रातों रात न सिर्फ स्टार बना दिया बल्कि एक रोमांटिक हीरो का खिताब भी दिला दिया। इस फिल्म ने बॉलीवुड में ऐसी हलचल मचाई कि सब देखते रह गए और शाहरुख सबसे मीलों आगे निकल गए। मैं कौन हूँ तुमसे मैं क्या कहूँ, है सच तो ये दोस्तों, किस फिल्म ने बदल दिया बॉलीवुड का नक्शा? देखिए अगले सप्ताह सिर्फ द राइज एंड राइज ऑफ शाहरुख खान में।